Okay, so we covered up to haloform reaction in the last session. And reactions में अपने को देखना है तो रिएक्शंस में हमको देखना ये कि बॉस यहाँ पर है एडिशन नाइट्रेशन, तो जैसा मैंने कहा वो ऐसे हमारे EAS में आ ही जाता है. अल्डोर और कैडिजारो ये अपने को मेन अभी 2 कंप्लीट करना है. उसके अलावा हमने सारे देख लिए. ग्रिग्नार्ड का एडिशन, अल्कोहल्स का एडिशन. अल्कोहल में 2 टाइप बन रहे थे. क्या बन रहे थे? एक मॉलिक्यूल से क्या बन रहा था? एक मॉलिक्यूल अल्कोहल से क्या बन रहा था? हेमी एसिटल. और पूरा 2 मॉलिक्यूल अगर लेते तो बनता था एसिटल. अगर कीटोन होता तो कि हेमी कीटाल और कीटाल. और अगर साइक्लिक मतलब अगर हम लोग ये लेते, क्या बोलते हैं, हाँ, इथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि डायोल हम लोग ले लेते तो हम लोगों को साइक्लिक कीटाल मिल जाता है ना. फिर HCN के साथ में एडिशन हुआ तो साइनोहाइड्रिन बना. फिर अमोनिया के साथ में हमने 3 अलग अलग टाइप के रिएक्शंस देखे. और उसके बाद हमने देखे अमोनिया के डेरिवेटिव्स, जो पूरा एक टेबल जो हमने देखा जिसमें हाइड्राजीन, हाइड्राजोन, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन. बढ़िया, करेक्ट. तो वो आपने कर लिया. वेरी गुड. वो आपने प्रैक्टिस कर लिया. वेरी नाइस. तो ये सारी चीज़ें अपने को कवर करनी थी, वो हमने कर ली. अब हम लोग जिस 2 चीज़ों पे जाने वाले, वो इस पूरे चैप्टर का फ्रैंकली स्पीकिंग सबसे इंपॉर्टेंट 2 रिएक्शन है. मतलब अगर ऐसा आपको ऑप्शन मिले कि पूरा चैप्टर छोड़ना है या 2 ये रिएक्शन छोड़ना है तो चैप्टर छोड़ देना, ये 2 रिएक्शन मत छोड़ना. इतना इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, तो इसके ऊपर हाँ, इस पे कंफर्म क्वेश्चन है. नीट में हो, JEE में हो, CET में हो, कोई भी हो. बोर्ड्स भी आप पकड़ लो. आपका तो बोर्ड्स भी अगर बाकी है तो जो भी बच्चे इसके लिए पढ़ रहे हैं, मतलब सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और खास करके नीट और JEE की अगर एंट्रेंस की मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज अल्डोल. ना, अल्डोल का पूरा नाम है अल्डोल कंडेंसेशन. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट. हर एक वर्ड को अपन समझेंगे, हर एक वर्ड को डिटेल में पकड़ेंगे अपन. ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन. अभी अल्डोल कंडेंसेशन को मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि पहले तो आप हंसोगे, आप बोलोगे कि ये क्या पागल आदमी है. फिर बाद में आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप बोलोगे हाँ यार ये तो सही है. अभी आजकल टीवी पे क्या चल रहा है? धोनी भाई किस में आ रहे हैं आजकल? नहीं, IPL चालू है ना आजकल. IPL चालू है भाई. CSK में आ रहे हैं धोनी भाई. तो इमेजिन करो अल्डोल कंडेंसेशन. जब आपको कोई बोलता है अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ना है तो अगेन बच्चे क्या करते हैं? रट्टा मारते हैं. अरे हाँ, अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा चाहिए. इसको एक क्रिकेट के सेंस में देखो. क्रिकेट के सेंस में अगर मुझे मैच अच्छी टीम बनानी है, मैच जीतना है. सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट आया, आप आए मेरे पास कि भाई सर मुझे ना एक टीम बनानी है, अच्छी IPL की टीम बनानी. मैं बोलूँगा ठीक है, बना भाई. क्या क्या चाहिए तेरे को IPL की टीम बनाने के लिए? तो आप बोलोगे सर अच्छा अटैकिंग बैट्समैन चाहिए मेरे को. ठीक है भाई, अटैकिंग अच्छा बैट्समैन ले लो, कोहली ले लो आप. सर मेरे को अच्छा कंटेनिंग बॉलर चाहिए, मतलब जो रन ना दे. ठीक है भाई, तो आप अटैकिंग बैट्समैन ले लो, आप कंटेनिंग बॉलर ले लो, तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो आप बोलोगे सर अब टीम बनाने के लिए पैसा चाहिए, प्लेयर खरीदना है, पैसा भी चाहिए. तो आप बोलोगे टीम बनानी है, तो मैं बोलूँगा हाँ बनाना, कोई बात नहीं. क्या बोलूँगा? टीम बनाना. हाँ, टीम बना ले भाई. और अगर तेरे को टीम बनानी है और पैसा चाहिए तो मैं तो सिर्फ तेरे को 10% कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता. बाकी 90% अपना मैनेज कर ले. ठीक है. अब बोलोगे सर ये घटिया सी स्टोरी से क्या समझ में आया? कि A से अपने को समझ में आया अल्डोल, C से समझ में आया कंडेंसेशन, A से समझ में आया अल्फा हाइड्रोजन, C से समझ में आया कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल का ऑक्सीजन. तो अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल ऑक्सीजन को अटैक करेगा क्योंकि ये अटैकिंग बैट्समैन था, याद करो. और ये बनाना क्या था? बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट, यानी कि बेस का 10% सॉल्यूशन डाइल्यूट. सिंपल. हाँ, तो अपना अल्डोल कंडेंसेशन इज नथिंग बट क्रिकेट. समझा? अब फंडा क्या है देखते हैं जरा. तो मैं तो अल्डोल कंडेंसेशन को क्रिकेट की तरह देखता हूँ कि भाई क्रिकेट में मेरे को अगर जीतना है तो मुझे टॉप पे अटैकिंग बैट्समैन चाहिए. तो वैसे मुझे अगर अल्डोल कंडेंसेशन करना है
तो मुझे टॉप पे अल्फा हाइड्रोजन चाहिए बॉस, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही तो अटैक करेगा। अब सवाल ये कि अल्फा हाइड्रोजन है क्या? सवाल ये है कि सर अल्फा हाइड्रोजन क्या है? एक मिनट। तो अल्फा हाइड्रोजन तो सबको मालूम है कि भाई जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन है, बॉन्डेड कार्बन है ना, कार्बन दैट इज बॉन्डेड टू फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगेन अगर हम अल्डोल और कैनिजारो की तरफ नजर करें, देखो इसमें बहुत सारा लॉजिक है और बहुत सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के साथ में हम पढ़ेंगे ना, तो हमको मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। तो अल्डोल कंडेंसेशन में AC, अटैकिंग बैट्समैन कंटेनिंग बॉलर में भी AC, अल्डोल और कैनिजारो में भी AC, तो कभी भूलेंगे ही नहीं, अपने दिमाग में रहेगा भाई। A से अल्फा हाइड्रोजन भी बोल दिया मैंने, C से कार्बोनिल ऑक्सीजन भी बोल दिया, तो सारी चीजें आपस में कोरिलेटेड है। इट्स अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस with these two reactions. And another beautiful coincidence is, जैसे अपने कॉलोनी में अपन क्रिकेट खेलते थे, तो हम लोग तो उन बच्चों को ही लेते थे जिनके पास अच्छा बैट बॉल होता था, कि अच्छा तू MRF की बैट लेके आया तो चल तू आजा हमारी टीम में। तो वैसे ही ना यहाँ पर भी ऐसा है कि बोलेगा भाई जब तू अल्फा हाइड्रोजन लाया है तो तू अल्डोल की टीम में, और अगर तू अल्फा हाइड्रोजन नहीं लाया भाई तो तू कैनिजारो की टीम में। सिंपल बात है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर नहीं है। सिंपल। तो आपको करना क्या, आपको बड़ा आसान है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस अल्डिहाइड या किस कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है। यदि है तो उसको अल्डोल की टीम में डालो, यदि नहीं है तो उसको कैनिजारो की टीम में डालो। पहले ये चीज सीखनी है। पब्लिक क्या करती है, रिएक्शन के मैकेनिज्म में घुसती है, रिएक्शन पे जंप मारती है। अगेन जो रिएक्शन पे जंप मार रहा है वो नहीं स्कोर करेगा, जो पहले इतनी बुद्धि वापरेगा कि क्या होने वाला है। जैसे इस बार नीट में क्वेश्चन आया था क्रॉस अल्डोल पे, उसमें वो लोग ने 2 रिएजेंट दिए थे, एक के पास अल्फा था एक के पास नहीं था। तो जिन लोगों को ये क्राइटेरिया ही नहीं पता कि भाई 2 में से एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन होगा ना तो भी अल्डोल हो जाएगा, उन्होंने आंसर रॉन्ग कर दिया। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्राइटेरिया समझना बहुत जरूरी है। तो अभी सारे टाइम पास छोड़ के अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्राइटेरिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे अपन, क्राइटेरिया लिख देंगे, ठीक है ना। तो क्राइटेरिया अपने लिए सिंपल था, अपने को मालूम है क्राइटेरिया क्या था। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। देखो अपन क्या करें, पहले अपन क्राइटेरिया लिख रहे हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं। ओके करेक्ट नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्डोल, और यदि नहीं है तो कैनिजारो। ये अपना डिजिटल रूलर, वाह वाह वाह, मतलब ब्रिलियंट ब्रिलियंट हो गया ना एकदम। हाँ। तो टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हम ही तो कर रहे हैं भाई। नहीं बट आई लाइक द होल दिस टेक्नोलॉजी थिंग। ओके सो यहाँ देखो अल्डोल और कैनिजारो में हमने क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया कि भाई यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर आपको रैंडमली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दिए जाए कि बताओ इनका क्या होगा, तो बस अब सिंपल है कि अगर मैं आपको ऐसा दूं कि भाई एसिटाल्डिहाइड फॉर एग्जांपल, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। क्यों? जिन बच्चों को ये नहीं समझता उनके लिए, तो आपको तो समझता है, आई एम वेरी श्योर, तो ईजी आपके लिए, बट नहीं भी समझता तो ठीक है। देखो CHO फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। तो मैं यहाँ बगल में ये आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ कि भाई इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर सपोज मैं लेता हूं CH3 CH2 CHO यानी कि प्रोपेनल, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2, ये रहे। फिर मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कोई स्ट्रक्चर ले लेता हूं जिसमें ब्रांचिंग वंचिंग हो जाए भाई। ये तो कीटोन हो गया, एक मिनट रुक जाओ, ब्रांचिंग वाला भी ले लूंगा।
इसमें कितने हुए अल्फा हाइड्रोजन बाय द वे? 6। 6 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। कार्बोनिल भी चाहिए ना, एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए, 6 से ज्यादा तो नहीं हो सकते, सीधी बात है। सपोज तो अरे तो एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन है, क्या कर रहा है यार? एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप में कार्बोनिल तो चाहिए कि नहीं चाहिए? पता चला मतलब, हाँ अभी अपन टीम बना रहे, अपने पास स्टेडियम ही नहीं है, खेलेंगे किधर? तो इसमें कितने 4 है देखो, इसमें ना CH2, इसके CH2 के 4, इसके CH2 के 4, तो इस तरह से बन जाते हैं। अभी इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर अगर आपको मिल जाते हैं, यदि ऐसे स्ट्रक्चर मिलते, ध्यान देना कि जैसे कि HCHO, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही, अल्फा कार्बन ही नहीं है, हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? बहुत बच्चे इसमें आर्ग्यू करते हैं, सर ये हाइड्रोजन जो ये तो फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ है ना, हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप से लगने से थोड़ी अल्फा हो गया, हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से लगने से अल्फा होता है, समझे? तो हाँ ये ऐसा है। तो CHO, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो फॉर्मेल्डिहाइड एक एग्जांपल हो गया, और दूसरा एग्जांपल हो गया हमारा बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, ये 2 मेजर है। अब इसमें एक एक्सेप्शन निकल के आती है, एक्सेप्शन आपको पता है कौन सी है? बेंजाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखो, एक मिनट ना, अच्छा अगर बेंजाल्डिहाइड का हम स्ट्रक्चर देखें, तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन के पास एक ही तो हाइड्रोजन था, वही तो रिप्लेस करके CHO लगाया। हाँ, और सर्कल जो बनाया बेंजीन में उसको क्या भूल गए? चलो ठीक है, नहीं समझा तो ऐसे डिटेल में बना देते हैं भाई। अब ये ओरिजिनली CH था ना, राइट? तो अब मैंने, हाँ अब ये ओरिजिनली CH को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो अब मैंने कह दिया कि भाई इसमें C डबल बॉन्ड हो, H लगा दो, तो अल्फा कार्बन मेरा ये रहा, और इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, तो बेंजाल्डिहाइड। अच्छा, तो पूरे इसमें फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड 2 ही नमूने मिले, बाकी सबके पास कुछ ना कुछ तो निकलेगा। अगर कोई ऐसा भलता सा किसी ने स्ट्रक्चर लाके दे दिया, वैसे ऐसा कोई लाके देगा नहीं, बट जस्ट इन केस लेट्स से इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, ये 1 2 3 4 और 5 नियो वैलेराल्डिहाइड है कॉमन नेम्स में, या फिर 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल ऐसा बोल सकता हूं मैं IUPAC में। ना ना ना, अल्डिहाइड इज ऑलवेज प्राइमरी रे बच्चे, क्योंकि टर्मिनल ग्रुप है ना, 3 डिग्री अल्डिहाइड नहीं। इसमें क्या है कि अल्डिहाइड में टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप अटैच्ड है, ऐसा बोल सकते हैं, बट अल्डिहाइड और एसिड, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि टर्ड ग्रुप का मतलब ये होगा कि भाई कार्बन का एक भी हाइड्रोजन बचा ही नहीं, लॉजिकल बात होगी ये तो। करेक्ट, 3 तो घर से लेके आ, चौथा तो अल्डिहाइड ने ले लिया, तो ये यहां पर ऐसे। अब एक यूनिक इसमें एक एग्जांपल एक्सेप्शन निकल के आता है, वो एक्सेप्शन पहले मैं आपको यहां NCERT में बताता हूं, फिर लिखवाता हूं। तो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, प्रोटॉन बनाएगा, अटैक करेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अटैकिंग। वैसे खैर आजकल धोनी अटैकिंग खेल नहीं रहा है, बट ठीक है। तो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में अगर यदि अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एसिडिक कैरेक्टर उसका होता है, यानी कि वो प्रोटॉन की तरह बिहेव करता है, यानी वो बाहर निकलकर H+ के फॉर्म में जाके अटैक करता है। अच्छा, व्हाई इज इट एसिडिक? वो H+ क्यों बनना चाहता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप होता है और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस होता है। अब ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है कि सर ये कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो ये हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम वगैरह में डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, बट फिलहाल के लिए समझ लो कि प्रोटॉन निकलने के बाद जो बचा वो कॉन्जुगेट बेस है, सिंपल। तो अल्डोल कंडेंसेशन में इसका रोल क्या है?
तो यदि एक एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन हो तो ये डाइल्यूट एल्कली, याद है मैंने क्या बोला, बनाना कितना 10%। अब डाइल्यूट है लेकिन कितना परसेंट डाइल्यूट है, 10%। बात समझ में आई। और यहां पर NaOH दिया है, बट कैन इट बी एनी एल्कली? यस, इट कैन बी बेरियम हाइड्रोक्साइड, इट कैन बी सोडियम कार्बोनेट, इट कैन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी चलेगा। डाइल्यूट चाहिए 10%, मतलब मात्र 10% चाहिए। अच्छा, तो बेस मतलब नहीं, सोडियम कार्बोनेट भी चलेगा ना, मैंने क्या बोला, कार्बोनेट भी चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं हाइड्रोक्साइड, बट जनरली बेस। अच्छा, इसमें आपको किस तरह से वो घुमाएगा क्वेश्चन में, मैं आपको वो भी बताऊंगा। सारे जो इसके फॉर्मेट है वो भी मैं अभी आपको यहां पर लिखवाऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर अलग अलग उसके फॉर्मेट समझेंगे। तो हाँ, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, डाइल्यूट अल्कली का प्रेजेंस चाहिए, ये बनाता है अल्डोल ना। अल्डोल इज द अदर नेम, प्लीज रिमेंबर, ये तो मतलब रटा हुआ होना चाहिए। अल्डोल इज द अदर नेम फॉर बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, और कीटोल इज द अदर नेम फॉर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। नाम उसका है अल्डोल, बट ये कीटोन्स भी देते हैं। कीटोल, अब आप बच्चे पूछते सर अल्डोल क्यों बोलते हो, कीटोल क्यों नहीं बोलते हो? अल्डोल पे नाम पड़ गया, अल्डोल पे नाम पड़ गया। कीटोन के साथ कीटोल होता है, बट हम लोग उसको भी अल्डोल ही बोलते हैं। अब एग्जाम्पल बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, एग्जाम्पल लिखने का तरीका हमारा थोड़ा सा अलग है। और एक चीज यहां नोट करना, जो मैंने कहा एनसीईआरटी में दिया है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड भी वो लिख सकते हैं, डाइल्यूट NaOH भी लिख सकते हैं। अच्छा, अच्छा यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया, बट मैं बता देता हूँ, एक एक्सेप्शन आएगा इसके बाद। पहले एग्जांपल लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, अब देखें लिखना कैसे। एग्जाम्पल ढेर सारे लिखवाऊंगा, एनसीईआरटी में तो एक या दो ही दिए हैं, कम से कम अपन 5 एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, समझो बहुत ध्यान से। एग्जाम्पल 1, स्टेप नंबर 1, मैं कहता हूं, नहीं नहीं, पहले एग्जाम्पल्स लिख लेंगे, पहले नॉर्मल एग्जाम्पल तो लिख लें, फिर एक्सेप्शन समझेंगे ना। हाँ, अब देखो फंडा क्या, मैं कहता हूं कि पहले अटैकिंग बैट्समैन, जो मैंने कहा ना, अटैकिंग बैट्समैन कंटेनिंग पोलर, मतलब अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल ऑक्सीजन, कार्बोनिल कार्बन कार्बोनिल ऑक्सीजन बोल लो, एक ही बात है। तो मुझे सपोज एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन लिखना है। क्या लिखना? पहला एग्जांपल मैंने लिया एसिटाल्डिहाइड। अभी एसिटाल्डिहाइड का मैं सेल्फ अल्डोल लिख रहा हूं। सेल्फ मतलब ये खुद के ही साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब समझे, ये अभी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इंडियन टीम आपस में खेल रही है, अभी तक मैच नहीं हुआ, अभी तुम आपस में खेलो, तो तुम्हारे पास 10 प्लेयर हैं, तो तुम उसको 5-5 की टीम बना के खेल रहे हो। वैसे ही एल्डिहाइड क्या करेगा, खुद के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पे एसिटाल्डिहाइड लिखना है, बट एसिटाल्डिहाइड लिखने के तरीके कितने अलग है, ध्यान से देखना। अब मैं कहता हूं CH2CHO, फिर से देखो, स्टेप नंबर 1 CHO, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। CH2H, मतलब मैंने लिखा CH3CHO ही है, पर किस तरह से लिखा है, ऐसा अल्फा हाइड्रोजन को अलग निकाल के लिखा, समझा? अच्छा, अब मैंने यहां पर कार्बोनिल ऑक्सीजन को अलग निकाल के लिखा, अभी भी लिखा एसिटाल्डिहाइड है, बट देखने में दोनों कितने अलग लग रहे हैं। ये दोनों सेम कंपाउंड है, पहली बात तो यही भेजे में उतारना जरूरी है। अब ये, हाँ, अब ये इस तरह से लिखने पे
बड़ी आसानी हो जाती है। क्यों आसानी हो जाती है? देखो, क्योंकि मुझे पता है ना कि घूम फिर के जो जो इसके पहले मैंने एडिशन में किया था वही लॉजिक लगा रहा हूं ना मैं। हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को अटैक करेगा, यस। तो CHO CH2, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे लाइन से लिख देना है बस। सही है, बस और कुछ नहीं करना है। मैंने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके इसको H दे दिया, आंसर आ गया। क्या ये प्रोडक्ट जो बना ये फंक्शनल ग्रुप था, तो ये अल्फा था, तो ये बीटा था, तो बीटा पे हाइड्रोक्सी है, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराल्डिहाइड है? बोलो हाँ कि ना। यस। अच्छा, मैंने चालू किया था एसिटाल्डिहाइड से, वो कार्बन के नंबर डबल हो गए, 4 हो गए, और घूम फिर के बीटा पोजीशन पे OH आएगा, ये तय है। जैसे करण अर्जुन का आना तय था ना, वैसे ये फिक्स है कि ये आए। जैसे करण अर्जुन आने ही वाले थे, वैसे ही बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी आने ही वाला है, पक्की बात है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये आ जाएगा। ये आप 3-4 एग्जांपल लिखोगे ना, ये आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा, बैठ जाएगा कि अल्टीमेटली बीटा पे ही हाइड्रोक्सी आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि यदि बीटा पे हाइड्रोक्सी नहीं आया तो मैंने कहीं गलती की है, ये मेरे को हिंट मिलना चाहिए। तो मुझे चेक करना है, मुझे प्रोडक्ट बनाने के बाद चेक करना, हाँ मेरा हाइड्रोक्सी बीटा पे आ रहा है ना, हाँ मतलब मैंने सही किया है, ये चेक करना है। अब इसको अगर आप ऐसे देखते हो, जो जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वैसे लिखने की कोशिश करोगे ना, तो आप बहुत गड़बड़ करोगे। क्योंकि यहां पे देखो डायरेक्ट लिख दिया, इन्होंने दिखाया ही नहीं कि कहां से कहां क्या गया। बात समझ में आई? पब्लिक यहां पे थोड़ा सा रट्टा मार लेती है। अच्छा, अपने को रट्टा तो मारना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराल्डिहाइड हो गया। अब देखना कंडेंसेशन शब्द मैंने यूज किया, उसके पीछे भी लॉजिक होना चाहिए, ऐसे तो यूज नहीं करूंगा। हाँ जी, सॉरी। इसको यहां कंपाउंड अलग छोड़ो, आपसे कंपाउंड बनता ही नहीं, और यहां पर ही बच्चे गलती करते हैं। अच्छा चलो, आपने पूछ लिया तो मैं बता दूं, दिस इज वेयर चिल्ड्रन गो रॉन्ग। अगर मैंने ऐसा कहा CH3 ये, ठीक है, और पब्लिक ऐसा लिखती है ना CH3CHO, तो यहां से एक हाइड्रोजन तो चलो याद रह जाता है, फिर कंफ्यूज होते हो, और ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसकी तो सब वैलेंसी फुल है ये कार्बन की, जोड़ू कहां से? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये कार्बन को ये बाजू एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, और इधर एक बॉन्ड, एंड दिस इज वेयर पीपल मेस अप बिग टाइम। आधे से ज्यादा मैं देखता हूं पेपर, थियरी पेपर में ये आंसर रॉन्ग लिखा होता है, क्योंकि CH3 लेफ्ट साइड में लिख दिया। जिसने CH3 यहां लेफ्ट साइड में लिखा उसका आंसर कभी राइट आएगा ही नहीं, ये मान के चलो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो इसीलिए बुद्धिमानी की बात यह है कि पहले आप पैटर्न पकड़ो, पैटर्न पकड़ लिया बात खत्म। पैटर्न क्या है बॉस? मैंने क्या बोला, पैटर्न क्या था कि पहले मैं अल्फा हाइड्रोजन को सेपरेटली लिखने की कोशिश करूंगा, फिर मैं कार्बोनिल के ऑक्सीजन को सेपरेटली लिखने की कोशिश करूंगा। बस ये पैटर्न मैंने पकड़ना है। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये इस तरह से कोई बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये अपने को प्रैक्टिस कर करके ही समझ में आता है कि ये ऐसे लिखा तो आसान हो जाएगा। ठीक है, खैर अभी इसको सेकंड स्टेप में जरा जाते हैं, बहुत टाइम पास कर लिया अपन ने फर्स्ट स्टेप पे, सेकंड स्टेप की बात करते हैं। तो अब ये जो प्रोडक्ट है ये वाला, इसको मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, CHO CH2 CHOH CH3, इसी को लिखा मैंने। कंडेंसेशन का मतलब पानी का रिमूवल, कंडेंसेशन का मतलब पानी का रिमूवल। पानी निकालना है तो OH और H, सीधी बात है यार, OH और H। अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है वाटर का, बरोबर है? तो क्या बना? CHO, हाँ सेटजेफ रूल याद है, जो गरीब है उसको लूट लो।
इसके पास 3 हाइड्रोजन थे, इसके पास 2 थे, किससे लूंगा? मतलब हाँ, भारतीय सरकार की तरह बनो, गवर्नमेंट की तरह बनो, जो गरीब है उसको लूटो। तो यहां पर CH3 इस तरह आएगा। तो यहां पर जो मेरा डबल बॉन्ड है वो मोर टुवर्ड्स द सेंटर आना चाहिए, ना कि टुवर्ड्स द टर्मिनल। ठीक है, सेट्जेफ रूल क्या बताता है हमको कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज ऑलवेज दी प्रोडक्ट। तो जब पानी का एलिमिनेशन हो रहा है तो हम लोग सेट्जेफ रूल फॉलो करते हैं ना, तो बस वही फंडा हमने फॉलो किया। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में भी किया था भाई, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में भी किया था, सेम ही तो है। यस, बढ़िया है। अब ये जो पैटर्न मैंने बताया, अब ये पैटर्न के हिसाब से हमको एग्जाम्पल लिखने, 2-3 एग्जाम्पल अच्छे अच्छे वाले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सेप्शन पे जाएंगे। ठीक है ना? अब देखो मैं, हाँ जी, अब मैंने यहां पर H लगा दिया, ठीक है, और सामने मैंने लगा दिया C डबल बॉन्ड। मतलब ये तो मेरा फिक्स है ना, भले मेरी टीम कोई भी हो भाई, मेरा अटैकिंग बैट्समैन कंटेनिंग बॉलर तो फिक्स है ना। मतलब मेरा अल्फा हाइड्रोजन और मेरा कार्बोनिल ऑक्सीजन रेडी है। अब उसके आजू बाजू तुमको जितना खेलना है खेलो ना यार, राइट? तुमको जितना खेलना है खेलो। मतलब तुम इसमें CH2 लगा दो, C डबल बॉन्ड O लगा दो, CH3 लगा दो, कीटोन बना लो। मुझे इस भाग से तो परवाह ही नहीं है कुछ, मेरा लेना देना तो इससे था, बाकी मेरे लिए टाइम पास है। और ये जो समझ गया उसने अल्डोल समझ लिया। सेम वे, हाँ नहीं, 2 कीटोन भी तो चलेगा, क्यों नहीं? हाँ, 2 कीटोन भी तो चलेगा। अब जैसे यहां पर 2 एसीटोन ले लिया मैंने, ये भी एसीटोन था, ये भी एसीटोन था। लिखने का तरीका, अब गलती से भी जिसने लेफ्ट साइड पे कुछ लिख दिया वो खत्म हो गया, फिर नहीं लिख पाएगा। बस इतना ध्यान रखना, खास करके बोर्ड्स में लिखते हो, ठीक है ना? अब ये ऐसे लिख दिया तो ऐसा लगता है कि यार अल्डोल तो कितना इजी है यार। क्या हुआ यहां पे? बस ये इसने, yeah, so this is what I call that the reaction practically writes itself. You don't have to make any effort. क्या लिखना है, मैं लाइन से लिखते जाऊंगा, जैसे लेफ्ट टू राइट। बस पहले CH3 आएगा, फिर C डबल बॉन्ड O आएगा, फिर CH2 आएगा, फिर COH आएगा, नीचे CH3 आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा। अच्छा, चेक कर लेते हैं, क्या ये मेरा फंक्शनल ग्रुप था? हाँ। क्या ये अल्फा था? क्या ये बीटा था? क्या ये बीटा हाइड्रोक्सी है? हाँ, मेरा आंसर करेक्ट है, सही है। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है? हाँ भाई, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, सही बात है। तो हमको ये रिएक्शन की ब्यूटी यही है कि ये मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आसान भी है, और इसमें आंसर कंफर्म करने की भी छुपी हुई है। तो गारंटेड आंसर करेक्ट आएगा। नहीं तो सेल्फ कर रहा हूं ना मैं। अरे मैंने शुरू में क्या हेडिंग लिखी? सेल्फ। तो दोनों कंपाउंड सेम है इसलिए सेल्फ। इसके आगे क्रॉस आएगा ना भाई, दूसरी टीम के साथ भी तो खेलोगे, पहले खुद तो प्रैक्टिस कर लो, है ना? लगान देखिए ना, तो गांव वाले पहले खुद खेले फिर खेले ना ब्रिटिशर्स के साथ, तो ये गांव वाले खुद खेल रहे हैं अभी। ठीक है, चलो। तो अब इसका क्या होगा? सेकेंड स्टेप में OH निकल गया। अब आप बताओ हाइड्रोजन कहां से निकालूं? H2 से कि H3 से? बस बात ही खत्म हो गई। हाँ, बात ही खत्म, एकदम आसान हो गया। तो आंसर क्या बना? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C, CH3, CH3, बरोबर। अच्छा, इसका IUPAC नेम क्या होगा? जस्ट फॉर 1 2 3 4 5 5 कार्बन का कीटोन, तो पेंट 2 3 ओन या 3 2 ओन। ऑब्वियसली, क्योंकि कीटोन ज्यादा प्रायोरिटी, हायर प्रायोरिटी। कल ही तो रटवाया था, एसिड्स डिराइव पॉइजन्स, याद आया? कार्बन,
हाँ बट एल्कीन तो बाद में आता है, टाइप 1 में था। हाँ हाँ, एल्कीन एल्काइन तो बाद में आते हैं, वो अमाइंस के भी बाद, टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में आते हैं। तो यहाँ पर नाम जस्ट इन केस अगर क्यूरियोसिटी हो तो नाम भी बता दिया कि भाई ये पेंट 2 इन 3 ऑन, सॉरी उल्टा 3 इन 2 ऑन, और 1 2 3 4 चौथे पोजीशन पे मिथाइल भी था, तो 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। आप देखोगे तो मजाक मजाक में हमने ये वाला पूरा कवर कर लिया, देखो। हाँ सही है ना, करेक्ट। हाँ जी। अच्छा अच्छा, लेट मी शो यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग which you had asked me and a lot of other students also had asked me. Check the one that you had asked. Now I told you na we'll cover this. क्या आया चेक करो, नाम देखो। हाँ तो ये कोई रॉकेट साइंस था क्या? नहीं, मैंने क्या बोला था, रिएक्शन में कवर होगा, इतनी सिंपल चीज है। अब आपको कोई बोलेगा मेसिटाइल, अरे कुछ नहीं है, मेसिटाइल ऑक्साइड क्या है, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन है यार। कैसे बनता है? एसीटोन का अल्डोल कंडेंसेशन करने से, खत्म। तो सिर्फ मेसिटाइल ऑक्साइड जो स्टार्टिंग में रटने की कोशिश करता है उसको याद नहीं रहता, जो ये याद करके जाता है अच्छा एसीटोन का अल्डोल कंडेंसेशन का फाइनल प्रोडक्ट है मेसिटाइल ऑक्साइड, वो जिंदगी में नहीं भूलेगा। हाँ हाँ, अब देखो एनसीईआरटी वाले कितने कमीने, यहां नहीं लिखा उन्होंने। हाँ यहां नहीं लिखा, देखो यहां लिख देते तो उनका कुछ चला जाता। हाँ उनको चाहिए कि बच्चा खुद ढूंढे। हाँ अब बच्चे के दिमाग में नहीं आता जल्दी, अच्छा यही तो मेसिटाइल ऑक्साइड था यार, गंगाधर ही शक्तिमान है, समझे? गंगाधर ही तो शक्तिमान है। अच्छा आप लोग शक्तिमान भी नहीं देखते थे, आपकी जनरेशन बहुत नई है यार, मैं बुढ़ा हो गया। शक्तिमान नहीं देखते थे ना आप लोग? हाँ अरे मतलब वही, जैसे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है आपके लिए, बस यही मान लो। तो मेसिटाइल ऑक्साइड ही बेसिकली 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन है। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा खैर, जोक्स अपार्ट, it's a very important reaction that we are covering, and we have covered every aspect of that reaction in a very nice simplified manner, where we said that what is important here is to have the alpha hydrogen and the carbonyl oxygen, and the alpha hydrogen attacking the carbonyl oxygen. That's the idea. I hope you got that. Chalo, I'll give you one example that you are going to solve on your own. हाँ ये वाला कीटोल, अब जब कीटोन है तो कीटोल, बट अगेन कीटोल हम लोग बोलते नहीं, हम अल्डोल ही बोलते। सही है, कोई नहीं पूछता। अच्छा ये वाला देखो, इसका नाम क्या था? ब्यूट 2 इन 1 अल, लिखने की जरूरत ही नहीं, अल्डिहाइड है तो टर्मिनल है, ब्यूट 2 इनल। सही है, ये देखो ब्यूट 2 इनल, ये आ गया। एग्जाम्पल तो मैंने सारे कवर करने हैं एनसीईआरटी के, इनफैक्ट एक्स्ट्रा ही करेंगे, उससे ज्यादा ही करेंगे, कम तो नहीं करेंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, ये इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम करेंगे अब क्रॉस अल्डोल। सेम फंडा, अब 2 टीम है, 2 अलग अलग टीम है, दोनों टीम के पास बैट्समैन भी है, बॉलर भी है। अब मैं आपको क्रिकेट का फंडा क्यों बार बार बोल रहा हूं, कुछ लोगों को सुनने में शायद ये स्टूपिड लगता होगा, बट मैं आपको क्यों बोल रहा हूं बार बार क्रिकेट का फंडा, क्योंकि क्रिकेट में क्या होता है भाई, एक दिन तुम्हारी बैटिंग आएगी, पहले सुबह तुम्हारी बैटिंग आएगी, तुम सामने वाले को पीटोगे, तो सेकंड इनिंग्स में वो भी तो तुमको पीटेगा। सही है, तो बस ये फंडा याद रखना है कि अगर
समझो क्रॉस अल्डोल मैं कर रहा हूं, मुझे दो ऐसे खिलाड़ी चाहिए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो मैंने ले लिया एसिटाल्डिहाइड और मैंने ले लिया एसीटोन, एक एल्डिहाइड ले लिया, एक कीटोन ले लिया। ठीक है, ये तो क्लियर है सबको, या एटलीस्ट आपको क्लियर है इसमें कि भाई एल्डिहाइड ले लिया, कीटोन ले लिया। अच्छा, तो इसमें अलग अलग टाइप के रिएक्शन होंगे। इसमें पहले एल्डिहाइड अपने खुद के साथ खेलेगा भाई, तैयारी करेगा, तो एल्डिहाइड करेगा सेल्फ, फिर कीटोन करेगा सेल्फ। बात समझ में आ रही है? फिर अब ये इंटरेस्टिंग है, फिर एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन कीटोन के कार्बोनिल कार्बन को अटैक तो करेगा ना। हाँ, तो एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन कीटोन के कार्बोनिल ऑक्सीजन को अटैक करेगा भाई, एक कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, तो कीटोन थोड़ी छोड़ने वाला है। कीटोन बोलेगा मैं क्यों छोड़ू भाई, तो बोलेगा मेरा भी अल्फा हाइड्रोजन आएगा अगले इनिंग्स में, तेरे को चौके छक्के मारेगा। समझा? तो जब क्रॉस अल्डोल बिटवीन टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स बोथ हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, दोनों तगड़ी टीम, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4 अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे भाई। एक पहले वाले का सेल्फ, एक दूसरे वाले का सेल्फ, फिर एक 1 with 2 और फिर चौथा 2 against 1, ऐसा। ये टेस्ट मैच हो गया, इसमें 4 इनिंग्स हो जाएगी। बात समझ आ रही है ना? तो एसिटाल्डिहाइड का सेल्फ तो हमको पता है भाई ब्यूटूइनल बनेगा, एसीटोन का सेल्फ भी पता है हमको मेसिटाइल ऑक्साइड बनेगा। अब क्रॉस करके देखते हैं, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। क्रॉस करके देखेंगे तो यहां पे बनेगा CHO, CH2, CH3, OH, CH3। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। फिर वही फंडा, OH इधर से जाएगा, H इधर से जाएगा और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, बात खत्म। आप नोटिस करोगे कि फिर मेसिटाइल ऑक्साइड बन गया कि नहीं? नहीं बना। ध्यान देना, बहुत बच्चे करते हैं कि सर हाँ ब्रांच दिखा तो मेसिटाइल ऑक्साइड, यहां देखो ये एल्डिहाइड है, मेसिटाइल ऑक्साइड में कीटोन था। ध्यान देना, हाँ बच्चे बहुत ये गलती करते हैं, ब्रांच दिख गई ना तो कूद के बोलते सर मेसिटाइल। अरे मेसिटाइल नहीं भाई, यहाँ पे एल्डिहाइड है, देख जरा, ये रहा। ठीक है, अच्छा इसका क्या बनेगा भाई? तो आप बोलोगे ये रहा सर, बस। तो CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CHOH, CH3। क्या हुआ यहाँ पे? OH गया, H गया, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। सही है, 4 अलग अलग प्रोडक्ट बने। अच्छा दिखाता हूं, क्रॉस अल्डोल अगेन, क्रॉस अल्डोल। When aldol condensation carried out between 2 different aldehydes and zinc, if both contain alpha hydrogen, 4 products are formed. सही है? क्राइटेरिया एक ही था ना, तुम अल्फा हाइड्रोजन लाओ, तुमको खेलने मिलेगा, तुम टीम में हो। अब तुम एल्डिहाइड हो या कीटोन, हमको क्या फर्क पड़ता है? समझे? ऐसी बात है। तो सिंपल को हम लोग सेल्फ बोलते हैं और क्रॉस को ऑब्वियसली क्रॉस ही बोलते हैं। यहां पर एनसीईआरटी में थोड़ा उन लोग ने घिचड़ी पिछड़ी ऐसा समझाया, ठीक ही है, गलत नहीं समझाया, पर थोड़ा तरीका एकदम घिचड़ी पिछड़ी है कि जैसे कि ये दोनों जब मिलेंगे तो ये प्लस ये, तो दिस इज इथेनॉल का सेल्फ,
है ना, मतलब ये एल्डिहाइड का सेल्फ था, फिर ये प्रोपियोन एल्डिहाइड का सेल्फ था, फिर ये एल्डिहाइड जब अटैक किया था, मतलब एसिटाल्डिहाइड जब प्रोपियोन एल्डिहाइड को अटैक किया तब बना था, फिर ये जब प्रोपियोन एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड को अटैक किया तब बना था। सेम यहाँ पर कीटोन के साथ भी किया उन्होंने, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दिया, मतलब बेंजाल्डिहाइड प्लस एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? देखो एसिटोफिनोन में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा, तो एसिटोफिनोन, अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो जैसा मैंने कहा ऑलरेडी कि इस साल के नीट एग्जाम के हिसाब से बहुत रेलेवेंट स्टेटमेंट थी, इवन इफ वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैज अल्फा हाइड्रोजन, तो भी एल्डोल तो होगा। फिर 3 ही प्रोडक्ट बनेगा। एग्जैक्टली पहला वाला अपना सेल्फ करेगा, ठीक है, करे, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं वो तो सेल्फ ही नहीं करेगा ना यार, ठीक है। तो इवन इफ वन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैज अल्फा हाइड्रोजन, even then aldol will take place. बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप aldol क्लियर हो गया। गुड। aldol क्लियर है तो कैनिजारो मजाक है, क्योंकि aldol बहुत लंबा है और इंपॉर्टेंट है और उसमें सेल्फ एंड क्रॉस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा है। कैनिजारो तो मजाक है। कैनिजारो क्या है बॉस? कैनिजारो इज कॉल्ड सेल्फ रेडॉक्स। तो आप बोलोगे सर सेल्फ रेडॉक्स तो पढ़ा है पहले, सेल्फ रेडॉक्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हाईफाई नाम है इसका केमिस्ट्री में, क्या नाम है? हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं सर डिस्प्रपोर्शनेशन। किसका सेल्फ रेडॉक्स हो रहा है सर? या तो एल्डिहाइड का या कीटोन का। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ रहे हैं सर हम लोग। या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा, सीधी बात है भाई। अच्छा तो एल्डिहाइड कौन से देखे हमने? कैनिजारो कौन से वाले को टीम में नहीं लिया था, याद है ना? हाँ, 2 ही थे। और इनका एक गरीब भाई भी आएगा बेचारा, जिसके साथ नाइंसाफी होगी, अभी आएगा, एक्सेप्शन है वो, जो मैंने कहा था एक्सेप्शन भी बताऊंगा। हाँ, कचरा बेचारा जिसको कोई खेलने नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये दोनों तो भाई पहले से ही बोले कि हम लोग तो सरेंडर है, हमारे पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, हम तो गपचुप कैनिजारो की टीम में खेलेंगे। और तीसरा इनका एक भाई है, ये क्या नाम है इसका? आइसोब्यूटाल्डिहाइड। तो इसमें आर्ग्यूमेंट करते हैं बच्चे, और सही भी आर्ग्यूमेंट है उनका, कि सर इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, ये एक्सेप्शन है। हाँ, ये एक्सेप्शन है। ये वो एक्सेप्शन है जो अल्फा हाइड्रोजन होने के बावजूद एल्डोल में नहीं पार्ट ले सकता। ये वही है बेचारा कचरा, इसको कोई खिला ही नहीं रहा। हाँ, जब उसका अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता है तो वो स्टेबल नहीं होता। ये बाकी सब जो है ना, इनका अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल है बेटा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कॉन्जुगेट बेस ये वर्ड मार्क किया था, अगर आपको याद हो तो। हाँ, तो करेक्ट, जैसे कार्बन आयन कैसा स्टेबल नहीं होता वैसा, करेक्ट। तो इसीलिए वो स्टेबल नहीं फील करता, इसलिए वो जल्दी वो रिएक्ट नहीं करता, बोलता भाई मैं कैनिजारो में ही खुश हूं, मेरे को नहीं करना है एल्डोल। तो ये 3 ही ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो कैनिजारो की बात करते हैं। तो सेल्फ रेडॉक्स है, किसका सेल्फ रेडॉक्स है? या तो एल्डिहाइड का या तो कीटोन का। तो चलो एल्डिहाइड की बात करते हैं, थोड़ी बुद्धि वापरते हैं। एल्डिहाइड जब रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा सर? अल्कोहल। एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा सर? एसिड। तो करना क्या है कैनिजारो में? कोई भी एक एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लो, उसमें से एक का अल्कोहल बना दो, दूसरे का एसिड बना दो, वाह, सिंपल।
कौन सा एल्डिहाइड लेंगे? 3 ही तो चॉइस दिया, या तो फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजाल्डिहाइड या आइसोब्यूटाल्डिहाइड। क्या है? जब फॉर्मेल्डिहाइड होगा, अगेन थोड़ी बुद्धि लगाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है, जब उसका रेडॉक्स होने वाला है तो रिडक्शन से उससे क्या बनेगा? मिथाइल अल्कोहल, और ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड। करके देखते हैं। हाँ, तो कैनिजारो में सीखने समझने जैसा कुछ है ही नहीं, ये सबसे लॉजिकल रिएक्शन हो गया ये तो। और इसमें तो कार्बन नंबर गिन के आंसर लिख सकते हो, 3 से 4 सेकंड या 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। इसमें सेल्फ नहीं, इसमें क्रॉस भी होता है, मैं बताता हूँ ना, इसमें क्रॉस भी होता है, बट कैनिजारो में मैं पहले सेल्फ रेडॉक्स करूंगा, फिर मैं बाद में क्रॉस रेडॉक्स करूंगा। अगेन जैसे इसमें भी सेल्फ और क्रॉस है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि मैं फॉर्मेल्डिहाइड की बात करता हूं, 2 मॉलिक्यूल पर कैनिजारो और इसमें फर्क क्या है? जब वो अल्डोल की टीम थी ना, उसमें 10% ही पैसा लगाया था ना। कैनिजारो बेचारा गरीब, 3 ही प्लेयर है, कुछ उसके पास है नहीं, तो उसको थोड़ी ज्यादा फंडिंग मिल गई, दया खा के 50%, 50%। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई कि एरो पे देखो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, तो ये भी मतलब कॉन्सेंट्रेटेड यानी 50% है, बट कंपेयर टू दैट वाज 10%, दिस इज 50%। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो अब फॉर्मेल्डिहाइड, अब बच्चे इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाना नहीं, कार्बन नंबर काउंट करके लिखना है। एक कार्बन का अल्कोहल पूरी दुनिया में एक ही है, कौन सा? मिथाइल अल्कोहल। एक कार्बन का एसिड पूरी दुनिया में एक ही है, कौन सा? फॉर्मिक एसिड। बातें खत्म हो गई, क्या ही दिमाग लगाना है। अच्छा, दिमाग छोटा सा ये लगाना है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं, छोटा सा ये दिमाग लगाना है कि सर यहाँ पर NaOH रखा था हमने 50% टू प्रोवाइड द एल्कली, तो ये जो एसिड बना ना, ये इस NaOH के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो टेक्निकली हमको प्रोडक्ट में एसिड नहीं मिलेगा, हमको एसिड का सोडियम सॉल्ट मिलेगा। बोलो हाँ कि ना? बस इतना याद रखना है। तो फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड का सोडियम सॉल्ट और मिथाइल अल्कोहल, और बेंजाल्डिहाइड से क्या बन जाएगा यार? वो तो आप बता सकते हो। रॉन्ग हो गया ना? फिनॉल बनेगा। कार्बन नंबर काउंट करके लिखने बोला यार, क्या कर रहे हो? कितने कार्बन है? हाँ, तो 7 कार्बन का बेंजाइल अल्कोहल होता है कि फिनॉल होता है? बस क्या? हाँ, बेंजाइल अल्कोहल। फिनॉल तो ये हो गया ना, फिनॉल में तो 6 ही कार्बन हुए, इससे डायरेक्ट अटैच है ना OH, ये रॉन्ग हो गया ना। और यार थोड़ा सा दिमाग लगाना, कम ऑन, अब ये इतना तो एक्सपेक्टेड है। ये एल्डिहाइड है, प्राइमरी अल्कोहल चाहिए, फिनॉल प्राइमरी होता है क्या? प्राइमरी मतलब CH2OH ग्रुप चाहिए ना यार, इतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, तो ये मिस्टेक नहीं करना। अच्छा, और दूसरा क्या होगा? बेंजोइक एसिड होगा ऑब्वियसली, तो बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट, इजी। तो सोडियम बेंजोएट, क्या नाम है? सोडियम, बस इजी। जैसे कि मैंने पहला वाला एग्जांपल यहां लिख दिया, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस फॉर्मेल्डिहाइड इन KOH, मिथेनॉल पोटेशियम फॉर्मेट। बेंजाल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल, बेंजाइल अल्कोहल, सोडियम बेंजोएट। आई हैव कवर्ड ऑल द रिएक्शंस, सिंपल। Self oxidation and reduction, every point is covered, you don't have to worry about any single thing, every single point we are covering, है कि नहीं? 1 molecule is reduced to alcohol, primary, क्योंकि aldehyde था, and other is oxidized to carboxylic acid का salt, और isobutyraldehyde भी बेचारा सेम काम करता है। लास्ट जो नाइट्रो मैंने छोड़ दिया था, वो नाइट्रो ये रहा, मतलब कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो नाइट्रो हमारे लिए है नहीं, खैर। हाँ, बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, पब्लिक भूल जाती है, नाइट्रो ग्रुप में डबल बॉन्ड आता है, हाँ कि ना? नाइट्रो ग्रुप ऐसा दिखता है ना, डबल बॉन्ड आता है, तो ये मेटा डायरेक्टर है कि पोड़ा पैरा, और तो मेटा, तो आंसर आ गया ना, मेटा। देख
इजी है, मतलब ये सब अब ये इतना हो गया अपना प्रैक्टिस, ये आंख बंद करके लिख सकते हो ये आंसर। यस, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस, अच्छा कॉन्फिडेंस लाना, ओवर कॉन्फिडेंस मत लाना। ठीक है, तो यहां पर सेम फंडा। तो अब देखें, ये इसने रिएक्शंस पूछे, थोड़ा से रिएक्शन सॉल्व करके देखते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, अपने को आइडिया आ जाएगा अपने को कितना समझ में आया। ये C डबल बॉन्ड है, ये HONH2 है, O निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, करेक्ट। प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ये बनेगा पेंटेन का ऐसा चेन रिंग, रादर डबल बॉन्ड NOH। इसका नाम क्या था? हाइड्रोक्सिलामाइन। इसका नाम क्या है? ऑक्साइन। सिंपल है ना। ये साइक्लोपेंटानोन था, तो ये साइक्लोपेंटानोन ऑक्साइन। हाउ इजी, दिखता है कॉम्प्लिकेटेड, है बड़ा आसान यार। अच्छा, यहां पर ये डबल बॉन्ड O है और ये रहा ये H2, फिर से वही है 2,4-DNP, वही हुआ ना फंडा सेम। ये क्या है? NH2 C डबल बॉन्ड NH NH2, ये सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड ये। टू 4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, करेक्ट, 2,4-DNP सेकेंड वाला। हाँ, प्रोडक्ट 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो कितना इजी हो जाता है ये, और देखते देखते हमने सारे रिएक्शंस कवर कर लिए। अब आगे हम लोग हमारे वो जो फालतू रट्टा मारने वाला पार्ट है, जो है यूजेस। यूजेस में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, अगेन बायो स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 40% solution of formalin is called, sorry, 40% solution of formaldehyde is called formalin. It is used to preserve biological specimen, मम्मीफाई करने के लिए, इसको मम्मीफाइंग एजेंट बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा नीट में आ सकता है क्वेश्चन, मम्मीफाइंग एजेंट है ना। हाँ जी, हाँ हाँ अच्छा सवाल। आप ये वाला लोगे जो NH से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दिस इज द रिप्लेसमेंट फॉर दैट हाइड्रोजन ना, समझा? हाँ, जो अपन ने किया ना, Z ग्रुप इज द रिप्लेसमेंट फॉर अमोनिया का हाइड्रोजन, याद आया? इसीलिए, समझा? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, वेरी गुड। कि इसमें से कौन सा लेंगे, तो ये वाला लेंगे, बाकी तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, तो फॉर्मेलिन को अपन क्या बोलते हैं? मम्मीफाइंग एजेंट बोलते हैं, है ना। मम्मी जो इजिप्ट में है ना, अपनी मम्मी वाली मम्मी नहीं, माताजी वाली मम्मी नहीं, हाँ इजिप्ट वाली मम्मी। तो अच्छा, बेकलाइट, हाँ नीट का तो डेफिनेटली, यस 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 डेफिनेटली होता है ना, डेफिनेटली। यस, सेम क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन बायो और केमिस्ट्री दोनों में आया था। और ऑब्वियसली नीट स्टूडेंट्स को उनको चाहिए कि थोड़ा सा बायो की तरफ वो इंक्लाइंड हो, तो उनका केमिस्ट्री का पेपर भी आप थोड़ा थोड़ा जो है कि जो बायोलॉजिकल चीजें हैं जैसे एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, ये सब पे क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे आपको, ऐसा। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर्मेलिन है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, ऑब्वियसली। बेकलाइट, ये आगे हम लोग पॉलीमर चैप्टर में करने वाले हैं, इसको फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन कहते हैं। बेकलाइट वो होता है जिससे आपका व्हाइट बोर्ड, जो अपन जो जिससे एक्रिलिक का जो बोर्ड होता है, या दरवाजे, ये स्विचेस, ये जो स्विच है यहाँ पे ऊपर, ये जो बनता है ये बेकलाइट से बनता है, ठीक है। हाँ, एसिटाल्डिहाइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग एसिटिक एसिड, ये फालतू है यार, ये सब रीड कर लो, ठीक है। एसीटोन इज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, एसीटोन से नेल पेंट रिमूवर बनता है, सबको पता है, ठीक है। और वैनिलीन और ब्यूटराल्डिहाइड वगैरह तो ऑलरेडी हमने कलर्स एंड फ्लेवर्स फर्स्ट पैराग्राफ में देखा था चैप्टर के, ठीक है ना, वो तो पिछले फर्स्ट लेक्चर के वीडियो में मिल जाएगा आपको।
ठीक है, चलो acids we'll do next time. We finished aldehydes and ketones completely, and all the MOPs and reactions we have covered. ठीक है, चलो हाँ जी.